आज स्पष्ट रूप से नीतीश जी पर आरोप करने आया हूं। अगर बिहार सरकार ने 81 एकड़ भूमि वापिस न ली होती तो आज एम्स दरभंगा में बन गया होता और यहां पर मरीजों का इलाज होता होगा। अब 151 एकड़ भूमि दी, ये पेंडाल से भी 3 गुना बड़े गड्ढे वाली भूमि दी है। मैं नीतीश जी को कहना चाहता हूं कि वे भूमि की जमीन को एक बार नीचे छूकर दरभंगा वालों को बताए कि यहां कैसे एम्स बन सकता है। इनके कारण ही 1250 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स रुक गया है। दरभंगा एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 3 वर्षों में 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई के साथ आज दरभंगा से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट पा चुके हैं और 40 करोड़ की लागत से इंडियन टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य चल रहा है और नवंबर 2023 तक डीपीआर भी 1000 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल का हम शुरू कर देंगे। दरभंगा एम्स पर हमेशा नीतीश बाबू बोलते रहते हैं, बहुत कम देश है, बहुत कम प्रदेश है जहां पर 2 एम्स दिए गए। पटना में एम्स दिया और मोदी जी ने 2020 में दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत किया। 81 एकड़ भूमि नीतीश जी ने दे दी पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापिस ले लिया। यहां के टूरिज्म को बढ़ावा दिया। मिथिला के मखाने को जोर से ताली बजाइएगा। मिथिला के मखाने को जीआई टैग देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 5 लाख से अधिक मखाना के साथ जुड़े हुए किसानों से इसको फायदा होगा। 425 करोड़ की लागत से दरभंगा, मधुबनी, सकरी, जयनगर, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का पुनः विकास करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और हमने कोसी महासेतु जो अटल जी ने शुरू किया था, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, इन्होंने वो यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला और हमने उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1605 करोड़ की सुपौल अररिया 96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई। और मैं आज लालू जी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता में भागीदार थे, मंत्री थे। 2004 से 2014 यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी। नीतीश बाबू, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। आपने क्या दिया बिहार को? 10 साल में डिवोल्यूशन फंड और ग्रांटेड एड में सिर्फ 2 लाख रुपया दिया। 2 लाख करोड़ रुपया। कितना दिया भाई? जोर से बोलो। 2 लाख करोड़ दिया था उन्होंने। कितना? जोर से बोलो कितना? वो 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया। मोदी जी ने 9 साल में 5,92,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम। जरा भी शर्म है तो मेरे इस सवाल का जवाब देना नीतीश जी, लालू जी। यूपीए सरकार ने बिहार को इतना अन्याय क्यों किया? हमने 2014 से 22 तक राजमार्गों के लिए 72,000 करोड़ रुपया दिया। बिहार में पुल,
8,000 करोड़ की लागत से 7 पुल अभी बन रहे हैं। 12,400 करोड़ की लागत से 4 पुलों का डीपीआर बन रहा है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु, भागलपुर विक्रमशिला सेतु, मनिहारी साहिबगंज सेतु और मोकामा के पास ब्रिज का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण 1,500 करोड़ से कर रहे हैं। बिहार को 2 वंदे भारत ट्रेन दी, पटना रांची और पटना हावड़ा जल्द ही शुरू की जाएगी और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन चलाए जाएंगे, जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवधर। और अमृत भारत योजना के तहत 2584 करोड़ की लागत से बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, पटना हवाई अड्डे का 1200 करोड़ से पुनर्निर्माण और 60 करोड़ के खर्चे से आधुनिकीकरण, इसके साथ 1320 मेगावाट की क्षमता वाला एनटीपीसी का बक्सर का प्लांट और गरीब कल्याण के ढेर सारे काम। ये लालू जी गरीब की बात करते, मैं उनको पूछना चाहता हूं, लालू जी आपने बिहार के किसान को क्या दिया? मोदी जी ने 86 लाख किसानों को, मैं फिर से पुनरावर्तन करता हूं, मोदी जी ने बिहार के 86 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देकर 19,800 करोड़ रुपया बिहार के किसान के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का काम किया है। 80 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना से किया। 1.3 करोड़ 1,30 लाख माताओं के घर में शौचालय बनाकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बिहार के 1,80 लाख परिवारों को लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 23 लाख माताओं को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए और 40 लाख गरीबों को हमने आवास देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी भीड़ है, आप मुझे बताओ सबको कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ ऊपर करो, 2 टीके लगाए हैं, लगाए हैं या नहीं लगाए हैं? किसको 10 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना के टीके लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। मित्रों, ये लोग फिर से बिहार को जंगल राज बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। तुष्टीकरण कर कर बिहार को फिर से ऐसे तत्व के हाथ में रखना चाहते हैं जो बिहार को सुरक्षित नहीं रख सकते।
मुझे बताओ, आप सभी लोग, झंझारपुर वालों बताओ, फिर से आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? भाई ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो, फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बिहार में भी भाजपा सरकार बनाओगे? 40 की 40 सीट कमल निशान की जिताओगे? तो मेरे साथ बोलो, सीता मैया की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। झंझारपुर वालों का इतने उत्साह से यहां पधार कर भाजपा के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय सिया राम।